तो आपका स्वागत है हमारे सदगुरु चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। चलिए आगे कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जो कि टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप का। ठीक है, तो क्या होने लगा, तो होने क्या लगा, ये ऐसा समय था जब नए शहर डेवलप होने लगे, न्यू सिटीज गॉट डेवलप, और इंडस्ट्रियल रीजन्स मतलब इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जगह जगह इंडस्ट्री खुलने लगी, और रेलवे एक्सपैंड होने लगा। रेलवे एक्सपैंड होने का मतलब कि अगर हम पटना से लेकर दिल्ली तक जा सकते हैं तो वहां तक पटरी फैली हुई है, लेकिन अब क्या हुआ कि पटरी को और आगे तक फैला दिया गया, तो पटना से लेकर XYZ कहीं और जगह जा सकते हैं, तो वहां के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। उसी तरह रेलवे एक्सपैंड हो गया। जब रेलवे एक्सपैंड होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम रसिया से मान लीजिए इंडिया जा सकते थे, तो इंडिया के लोग भी रसिया आ सकते थे, और लेकिन रसिया से हम इंडिया के आगे अमेरिका भी जा सकते हैं, तो अमेरिका के लोग भी रसिया आ सकते हैं, इंडिया के लोग भी रसिया आ सकते हैं। तो अमेरिका लोग रसिया आएंगे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। इतना समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब फैक्ट्रीज खुली, इंडस्ट्री खुली, तो मेन वुमेन और चिल्ड्रन, बच्चों को कहाँ लाया, मेन वुमेन चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में लाया गया मतलब मेन वुमेन चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में पहुंचे, क्या करने के लिए, काम करने के लिए, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो वेजेस था वो बहुत कम था, जो पैसा उनको मिलता था बहुत कम मिलता था, मतलब काम कराया जा रहा था हद से ज्यादा और पैसा दिया जा रहा था हद से कम। इसी जिसके कारण क्या दो दिक्कत थी, हाउसिंग, सैनिटेशन वे 2 मेजर प्रॉब्लम्स। मतलब जब पैसा कम मिलेगा तो जैसा तैसे जगह रहेंगे तो गंदा संदा होगा, तो सैनिटेशन का दिक्कत होगा, रहने खाने पीने का दिक्कत होगा, क्योंकि पैसा भी कम मिल रहा था तो खाने पीने का दिक्कत तो होना ही लाजमी था। ये तो उतना समझ में आ रहा आपको? तो क्या था कि ऐसा समय था जब नई सिटीज डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, मतलब जगह जगह हर जगह इंडस्ट्री खुल रही थी। इंडस्ट्री खुलेगी तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चे, मेन वुमेन सब फैक्ट्रीज पहुंचे काम करने के लिए, काम करने लगे, लेकिन उनको वेजेस क्या मिला था, पैसा क्या मिला था हद से कम, और काम क्या कराया जा रहा था हद से ज्यादा, मतलब 8 घंटे की जगह 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम कराया जा रहा था। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम बोले कि रोजगार आया, अब हम क्या बोले, रोजगार आया, लेकिन अब फिर हम बोले बेरोजगारी आया, तो इसका क्या तुक बनता है? तुक यही बनता है कि रोजगार ऐसे आया कि फैक्ट्रीज आई, लोगों को रोजगार मिला, बच्चे, मेन वुमेन सब आए फैक्ट्रीज में काम करने। बेरोजगारी इस तरह से आया कि जब इंडस्ट्रियल गुड का जो डिमांड नहीं होता था, तब ये सारे वर्कर्स जो हैं, बच्चे, मेन वुमेन सब है जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो बेरोजगार हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉटन का इंडस्ट्री है और लोग वर्कर काम कर रहे हैं, तो कॉटन का डिमांड कब तक रहेगा, जब तक गर्मी का मौसम रहेगा, यानी 8 महीने कॉटन कपड़े का डिमांड रहेगा, तो 8 महीने तो वर्कर्स को रोजगार मिलेगा। लेकिन 8 महीने के बाद 4 महीने किस चीज का डिमांड हो जाएगा, वुलन क्लोथ का डिमांड हो जाएगा, तो वर्कर्स को तो 4 महीने का हटा दिया जाएगा फैक्ट्री से, क्योंकि फैक्ट्री में तो वुलन क्लोथ बनेगा, और जो वर्कर्स को कॉटन क्लोथ बनाना आता है वो तो वुलन क्लोथ बना नहीं सकते हैं, तो 4 महीने का क्या हो गया, वर्कर्स बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, ये सब किसकी प्रॉब्लम थी, वर्कर्स की, लेबरर्स की प्रॉब्लम थी, कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। और लिबरल रेडिकल्स खुद प्रॉपर्टी ओनर्स थे, मतलब लिबरल रेडिकल जो थे खुद फैक्ट्री के, इंडस्ट्री के मालिक थे, लेकिन वो ये सब जो हो रहा था अन्याय, किसके साथ अन्याय हो रहा था, वर्कर्स के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ थे, और वो नहीं चाहते थे कि वर्कर के साथ ऐसा अन्याय हो। ठीक है, तो आप बोलिएगा वो तो कर सकते थे अपने फैक्ट्री में वर्कर्स को आजादी दे सकते थे, नहीं, लेकिन नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि कंजर्वेटिव्स का सरकार था, मोनार्की का सरकार था, तो आधा ज्यादा जो फैक्ट्री ओनर्स थे, फैक्ट्री जो आधा ज्यादा थी वो कंजर्वेटिव्स की थी, इसलिए जो रूल चल रहा था, मोनार्की चल रहा था, कंजर्वेटिव्स का चल रहा था,
और जो कंजर्वेटिव जो कानून बना देते थे वही फॉलो होता था, जिसके कारण लिबरल्स और रेडिकल्स अपने फैक्ट्रीज में अपना मनमर्जी से नहीं चला सकते थे अपना फैक्ट्री। उनको कंजर्वेटिव्स के नियम के हिसाब से चलाना पड़ता था। और कंजर्वेटिव्स का नियम क्या था कि वेज कम दो और काम ज्यादा कराओ। ये सब किसका नियम था? ये सब कंजर्वेटिव्स का, और जो मोनार्की सरकार थी, जो कंजर्वेटिव्स ही थी, उनका नियम कानून था, हिसाब किताब था। लेकिन इस बात के अगेंस्ट कौन थे? लिबरल्स और रेडिकल्स। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मोनार्की का सरकार था, कंजर्वेटिव्स का सरकार था, और जो कंजर्वेटिव्स का है वही होना था। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसको नोट किया जाए, इस सारी बातों को नोट किया जाए। तो आप लोग का स्वागत करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे कहानी, ठीक है? तो आगे कहानी ये है कि बहुत सारे वर्किंग मैन, जो वर्कर्स थे, मेन वुमेन दुनिया में, वो रैली करने लगे। किनके साथ? लिबरल्स के साथ, रेडिकल्स के साथ। किस चीज के लिए? कि उनको उनका राइट मिले, उनके वेजेस को लिमिट किया जाए, उनके वर्किंग आवर्स को लिमिट किया जाए। इसलिए वो लिबरल्स के साथ, रेडिकल के साथ मिलके पूरे दुनिया में क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे, विद्रोह करने लगे, रिवोल्यूशन लाने लगे। तो कुछ नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, जो रिवोल्यूशन चाहते थे, जो कि खत्म कर दे जो गवर्नमेंट थी यूरोप में, जो मोनार्की गवर्नमेंट थी यूरोप में, वो खत्म कर दिया जाए 1815 में। तो क्या बोले हम यही बोले हैं कि बहुत सारे मेन और वुमेन जो फैक्ट्रीज में ये वर्कर्स थे, जो कहीं वर्कर्स थे, फैक्ट्री में वर्कर्स थे जो काम करते थे, वो लिबरल्स रेडिकल के साथ एकजुट हो गए हैं। जो चेंजेस चाहते थे पूरे दुनिया में, क्या चेंज चाहते हैं? कि लेबर के वर्किंग आवर्स को लिमिट किया जाए, लेबर्स के वेजेस को लिमिट किया जाए, उसके हाउसिंग और सैनिटेशन के प्रॉब्लम को सुधारा जाए। और कुछ नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, जो रिवोल्यूशन चाहते थे ताकि जो मोनार्की का सरकार है वो खत्म हो जाए यूरोप में 1815 में। आगे की बात यह है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया में जो लिबरल्स, रेडिकल्स और नेशनलिस्ट थे, वो क्या किए? वो रिवॉल्यूशनरीज बन गए, मतलब विद्रोह करने लगे, और वो मोनार्की सरकार को गिराना चाहते थे। जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, और जो वर्किंग मैन और वुमेन थे, वो क्या करने लगे? वो विद्रोह करने लगे और काम करने लगे, क्या? मोनार्की सरकार को गिराने के लिए, ठीक है? और नेशनलिस्ट चाहते थे कि सारे जो जिस देश का जो नागरिक है उसको इक्वल राइट्स मिले, सारे नागरिक क्या मिले? इक्वल राइट्स मिले। सारे जो, जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडिया के सारे लोग को इक्वल राइट्स मिले, फ्रांस है तो फ्रांस सारे लोग को इक्वल राइट्स मिले। ये कौन चाहते थे? नेशनलिस्ट चाहते थे। और एक नेशनलिस्ट थे इन्हीं में से एक, इटली से गिस्पी मजीनी, ठीक है? एक नेशनलिस्ट कौन थे इन्हीं में से? एक गिस्पी मजीनी। तो दोबारा से हम रिकैप कर दे रहे हैं कि बहुत सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो दुनिया में चेंज चाहते थे, वो रैली कर रहे थे। किसके साथ? लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ। लिबरल्स और रेडिकल्स क्या बने हुए थे? लीडर बने हुए थे। और कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि रिवॉल्यूशन लाया जाए, ताकि जो मोनार्की सरकार है यूरोप में उसको गिरा दिया जाए और डेमोक्रेटिक सरकार लाया जाए। और फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया में जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे और वर्किंग मैन और वुमेन थे, वो विद्रोह करने लगे पूरी दुनिया में। क्या करने के लिए? मोनार्की सरकार को गिराने के लिए। और नेशनलिस्ट जो थे, जिस देश के नेशनलिस्ट थे, वो चाहते थे उनके देश में हर एक सिटीजन को इक्वल राइट मिले। और उन्हीं में से एक नेशनलिस्ट थे इटली से, गिस्पी मजीनी। तो आज का आपका ये टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, वो खत्म होता है। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों तक फ्री एजुकेशन को पहुंचाना, लोगों को बढ़ावा देना, और हमको भी थोड़ा बढ़ावा मिले, इसकी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।